ग्रीड के लिए धरती कम है, नीड के लिए धरती भरपूर है। बहुत सारे साधन है, जिनके पास 4 बाइक्स हैं, 4 कार्स हैं, वो लाइफ में मिसयूज ऑफ मटेरियलिस्टिक चीजों का यूज कर रहे हैं, चाहे आप अपने लिए करो। क्यों? क्योंकि जो चीज आप खरीद रहे हो, जिसका आप यूज नहीं कर पा रहे हो, वो चीज आपके लिए क्या है? एकमात्र वेस्ट। उसके बाद सेम सिनेरियो बदला और 1938 में नेहरू कांग्रेस प्लान आया, जिसमें इस बारे में बात करी गई कि नेशनल प्लानिंग कमीशन सेटअप करना चाहिए, बट बात डिलीट हो गई क्योंकि उसी सिनेरियो में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटेन वहां पर बिजी हो गया था। उसके बाद अच्छा, जो नेहरू है वो हैवी इंडस्ट्री के बिल्कुल साथ थे, ठीक है। इसलिए आप देखोगे सेकंड प्लान जब पढ़ोगे 5 ईयर प्लान में, पीसी मालोविंसन का मॉडल जिसे कहते हैं, उस मॉडल में आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर किस चीज पर जोर दिया गया? हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर। आपको पता है कि इंडिया में ट्रैक्टर लाने के लिए भी गांधी नेहरू जी ने कितना ही मेहनत करी थी, ठीक है, क्योंकि था ही नहीं। और रियलिटी है कि देखो, जब आप या तो वर्ल्ड में कॉम्पीट मत करो, पर अगर मान लो आप वर्ल्ड में कॉम्पीट कर रहे हो, अब लाइफ में किसी चीज में कॉम्पीट कर रहे हो, तो आपको क्या होना पड़ेगा? बेहतर होना पड़ेगा। कई बार एक बच्चे ने बोला कि सर 2 घंटे पढ़ने से भी सीजन निकल जाता है। अब मेरे रिफ्लेक्शन जैसे हैं, मैं उसी तरीके से बातें करता हूँ। मैंने कहा बेटा हाँ, ये निकल तो जाएगा, पर 7 जन्म के बाद। इस जन्म में नहीं निकलेगा, 7वें 8वें जन्म में टाइम पूरा पड़ेगा। फिर मैंने बच्चे से पूछा बेटा तुम करते क्या हो? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो पढ़ता ही। उनकी बात है कि 22 घंटे क्या मनोरे बेचेगा? अगर 2 घंटे में तो पढ़ रहा है, तो बाप की 22 घंटे में क्या करेगा ये भी बता दे। एक बच्चा जो जॉब कर रहा है, उसके लिए 2 घंटे को निकाल रहा है, तो वो भी एफर्ट लगा रहा है, पर उसमें भी टाइम लगेगा, 3-4 साल लग जाएंगे, क्योंकि अब 2 घंटे पढ़ाई करने से जॉब, भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, भीड़ बहुत ज्यादा होगी। जितनी बार लॉकडाउन लग रहा है, भीड़ उतनी ज्यादा बढ़ के आ रही है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? पढ़ना। आपको नहीं लग रहा है, पर यही सत्य है। दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? पढ़ाई करना। और आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है? आप जीनियस हो? आपकी मम्मी जी को भी मौका मिले ना, उनकी एज कम हो जाए, उनको भी मिल जाए 30 साल, वो भी कहेंगे कटन दे देती और उन्होंने पढ़ाई करी है। तो बात समझ पा रहे हो? इसलिए जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ देश के अंदर, वो होना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि हमें किससे कॉम्पीट करना था? वर्ल्ड सिनेरियो में कॉम्पीट करना था। मतलब अभी कोई बंदा किससे लिख रहा है? किससे खेती कर रहा है? ट्रैक्टर से। और आप अभी भी क्या लेके चल रहे हो? हल लेके चल रहे हो। यार मेरे अंदर किसान जा रहा है, 6 महीने खेती जोतने में लग जाएंगे, फसल उधर से काट के खत्म कर देगा। इसे बेवकूफी कहते हैं, इसे इंटेलिजेंसी नहीं कहते। उसके बाद है 1944, श्रीमन नारायण अग्रवाल और गांधी को प्लान लेकर गया, जिसमें सारा फोकस किस पर था? याद रखना, इंडिया की सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी जो है, क्या पेशा? डिपेंडेंट, यानी कि लोग जितना ज्यादा क्या करते हैं? काम करने वाले जो लोग हैं, वो कहां पर है? एग्रीकल्चर में। पर कमाल की बात, सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है जीडीपी में? एग्रीकल्चर। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि कारण ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, एक बड़ा रीजन रहा है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, इरिगेशन की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ पर अभी भी चल रहा है घन घोर आए बदरा। जब आए बदरा तब आए बदरा, बदरा नहीं आए तो सूखा पड़ गया, बदरा ज्यादा आ गए तो बाढ़ आ गई। मजाक कर रहे हैं, जोक्स चल रहे हैं, समझ में आ रही बात? अच्छा, तीसरा जो कारण रहा वो ये रहा, स्मॉल लैंड। अब किसान जो है उसके पास जमीन कितनी है? 85% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है। अब जितनी छोटी जमीन उतना ज्यादा खर्चा, ये सब नो, जितनी छोटी ज्यादा जमीन उतना ज्यादा। भाई तवा गर्म हो चुका है, अब चाहे 4 रोटी बनाओ चाहे 20 बनाओ, बनाते चले जाओ, ये सब नो। पर आपकी देखो, जब भी प्रोडक्शन बल्क में करोगे आप, ये बात समझ में नहीं आई होगी रोटी वाली। जब तवा गर्म हो जाता है, जब तवा आपने गैस पे गर्म कर लिया, अब आप एक ही रोटी सेक के उतार दोगे तो गैस तो बहुत ज्यादा होगी ना। ऑन एन एवरेज उसमें 20-25 रोटी बना लोगे तो कॉस्ट बराबर पड़ जाएगी। जब भी मशीन ऑन होगी तो वो बड़ी, जब आप देखो जो माइलेज निकालते हैं बाइक्स का, वो सिंगल रोड पे दौड़ा के निकालते हैं। मैं आपको दिखा देना 80 का माइलेज दे रही है, 80 का मतलब 80 किलोमीटर चलेगी 1 लीटर पेट्रोल में। वो एक सिंगल रोड पर सिंगल स्पीड में दौड़ा के दिखाते हैं। तो जब खेत के अंदर क्या होगा, बड़ा लैंड का पार्ट होगा, तो आपको उस खेत को क्या करने में,
जुतवाने में और सारी चीजें करवाने में आपका खर्चा कम आएगा कंपेरिजन ऑफ आधी लैंड के। जैसे दिल्ली में एक बंदा रह रहा है और दिल्ली में 5 बंदे रह रहे हैं, खर्चा किसके ज्यादा है? एक बंदे का खर्चा 5 बंदों के एवरेज खर्चे से ज्यादा आएगा, क्योंकि वो 6,000 रुपए का रूम लेके रह रहे हैं, यस और नो? और 5 बंदे भी उसी रूम में रह लेंगे, लॉन्ड्री अपार्टमेंट 10 रह लेंगे, 2 को बाथरूम में सुला दिया, है ना? सोता कौन है? और सोते भी कैसे लॉन्ड्री अपार्टमेंट? देखना कभी किसी के रूम में। और मैंने पहले भी शायद बात बोली, किसी भी लड़की को बात ध्यान रखना जीवन में कि आप किसी भी लड़के को ये मत सोचना कि वो अकेले रहता है, आप सरप्राइज देने जाओगे, आप सरप्राइज देने जाओगे शॉक हो क्या होगा, जिस लहजे से वो बाहर निकलेगा आप सिर्फ खौफ खाओगे। अगर वो नहीं आया तो उसका दोस्त आएगा, इधर से लाट टपकती है। सुबह सुबह तुमने सोचा, तुम्हें लग रहा है ना जो मूवीज में दिखाते हैं कि बोलो सप्र आएगी और वो कोट पैंट पहन के खड़ा है, नहीं ना ना। अगर उसकी सरकारी नौकरी है और लौंडा अकेले रह रहा है 4-5 दोस्तों के साथ, तो वो लेकर के आएगा टमी, ऐसे पीछे करते हैं कौन? महेश ज्यादा बड़ा है, उनको भरोसा नहीं होगा कि यही वो है जिससे मेरे पापा ने शादी तय करी है। इस समझ रहे बात को, ध्यान दो प्लीज। तो इसलिए अकेले बंदे का खर्चा ज्यादा है और बहुत सारे लोगों का खर्चा कम आता है, इसलिए एग्रीकल्चर क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर, डूब रहा है। तो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आता है 1945 में एमएन रॉय आए, और एमएन रॉय क्या लेकर क्या है, सोशलिस्ट लर्निंग, कि भैया देश के अंदर करो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आओ, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर के किस बात पर आओ कि जो देश का गरीब तबका है, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनको भी सारी की सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। बात सही है नहीं है? भाई देखिए, आप कुछ चीजें तो सभी के हक में आनी चाहिए ना, जैसे ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज, ये तो एटलीस्ट मिलनी ही चाहिए ना देश के अंदर। अब आप देख लो एम्स के अंदर, अब चले जाओ, रास्ते में लोग ऐसे पड़े हुए हैं, लिटरली अपना बेड लेके आते हैं। हाँ, वो बंदा 6-6 महीने की वेटेज लाइन चल रही है ऑपरेशन की, जब तक उसका नंबर आया वो निकल चुका है, फिर अब उसके ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, सीधा पोस्टमार्टम। क्या कर सकते हैं, फैसिलिटीज ही नहीं है। देश इतना बड़ा है क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना, हम दो हमारे नो, 2-4 और होने दो, रुकती राजी नहीं हो रहे, ठीक है। ही एडवोकेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, किसके मामले में, किसके बारे में बोला, स्टेट ही करे डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का, रिसोर्सेज का। तो जितने रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, स्टेट करेगा। इसका मतलब ये है कि वे स्टेट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो स्टेट का रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि चीजें सब तक क्या करी जाए, पहुंचाई जाए। क्लियर बात है यहाँ पर। उसके बाद देखो जरा, उसके बाद आता है क्या आपका, जो इकोनॉमिक प्लानिंग की हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान के अंदर, वो सारे के सारे प्लान कहां से बनाए गए, ये कॉन्सेप्ट किसका है, यूएसएसआर का। और यूएसएसआर टूटने के बाद रशिया ही फॉर्म हुआ, उसके 1952 में हमने कोई प्लान बना दिया, चलो प्लानिंग बनके तैयार हो गई, कोई दिक्कत। अब ये प्लान सही है या नहीं, इसकी कोई अप्रूवल अथॉरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। आपको लगेगा आंसर होगा प्लानिंग कमीशन, यही खेल गया, नहीं, इसका कौन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो आपके 5 ईयर प्लान को क्या करती है, अप्रूव करती है कि भाई ये प्लान इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है। और इसी के बाद प्लान को बनाने के पीछे क्या होता है, जिसके पास भी लाइफ में गोल नहीं है, किसी भी इकोनॉमी के पास गोल नहीं है, आपके पास सभी का गोल होगा कि भाई आपको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में क्या चाहिए। उसी तरीके से इकोनॉमी भी क्या करती है, गोल सेट करती है। और जो गोल 5 सालों के लिए सेट किए जाए उसे 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना। क्लियरली बात समझ में आ रही है। गोल है, गोल होता ही हर बार कैसे है बच्चों, टाइम बाउंडेड। गोल का मतलब ही क्या है, जो कैसा होगा आपका, टाइम बाउंडेड होगा। जो टाइम बाउंडेड नहीं है वो ड्रीम है, वो सपने होंगे नहीं होंगे पता नहीं, पर जब भी गोल की बात आएगी तो किसके साथ आएगा, टाइम लिमिट के साथ आएगा, प्लस उसका पूरा एक रोड मैप होगा। बात समझ आ रहा है, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचना है,
कहाँ पहुंचना है पॉइंट से? आपने बोला चले ही जाएंगे, कब पता नहीं, कैसे पता नहीं, जाना है पता नहीं, पर जाना है कि ए से बी जाना है। इस तरीके के प्लान नहीं होते, क्या होते हैं? ड्रीम होते हैं, फालतू के ड्रीम। जैसे सलमान भाई का था, विक्की पर्सन ने पूरा कर दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों क्या? रैपिड ग्रोथ फ्रॉम किस चीज के ऊपर हमने ध्यान देने की बात करी? ग्रोथ पर ध्यान देंगे। अच्छा, ग्रोथ क्या होता है ये समझो। ग्रोथ और इंक्रीज होने में फर्क है क्या? ग्रोथ जो है बच्चों वो कंसिस्टेंटली चलती है, यानी पहले 2%, फिर 15%, फिर 18%, फिर 20%, ये क्या है आपकी ग्रोथ है। और जब हम बात करते हैं किस चीज की? इंक्रीज की, तो हो सकता है एक बार इंक्रीज और फिर ठीक है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब कभी भी ध्यान रखना, मॉडर्नाइजेशन डजंट मीन टू वेयरिंग द स्मॉल क्लोथ्स और ऐसे बोला यो ब्रो व्हाट्स गोइंग ऑन ब्रो, दिस इज नॉट गोलगप्पे वाले बोल रहा है गोलगप्पे से दो, ये जिसको लगता है ना इट इज लाइक अ मॉडर्नाइजेशन। ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है, बदतमीजी है। सुपारी थूक के बात करो, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है जब भी कोई ट्रेडिशनल चीजें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाती हैं, या जब भी हम टेक्नोलॉजी के थ्रू अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम पहले हाथ से लिखते थे, अगर हमें 4 कॉपी बनानी हो तो 4 बार हाथ से लिखना पड़ता था। मॉडर्नाइजेशन ने क्या करा? फोटोकॉपी मशीन ले आई। पहले बीच में हाथ से डुलाना पड़ता था, अब मॉडर्नाइजेशन ने क्या करा? स्विच ऑन करो पंखा चलने लगता है। ये मॉडर्नाइजेशन है। पॉइंट समझ पा रहे बच्चों? मॉडर्नाइजेशन का मतलब उसका होता है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर होना, ठीक है। हर इकोनॉमी का ये सबसे पहला गोल होता है कि उस इकोनॉमी को क्या किया जाए? सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। सेल्फ सफिशिएंट बनाने का मतलब क्या है? कि एटलीस्ट बेसिक की चीजें तो उधार या किसी और से मांगनी ना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका अच्छा एग्जांपल ये कि इंडिया के पास अपना कोई मोबाइल फोन नहीं है। जो है वो ऐसे करते हैं चलते वक्त, उनकी हरकतें ऐसी हैं। उनको ले लो, उनकी छाती पीटनी पड़ती है, छाती पे मलना पड़ता है, भाई चल जा। अगर उनकी 2 वीडियो बना दो, उनके लगता है मुंह से खून आ जाएगा। हाँ, सच्चाई बता रहा हूँ तुमको। एक माइक्रोमैक्स कंपनी थी इंडिया की, उसे तो रगड़ो मत जमीन में, और वो महंगी भी। एक तो घटिया चीज, और इंडिया में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया कुछ भी बड़ा मैन्युफैक्चर नहीं करता। ये कमाल की बात है। हम जो बेसिक चीजें यूज कर रहे हैं, आप नाइकी के 4 ब्रांड, जूते के 4 अच्छे ब्रांड देख लो, 4 में से 3 आपके नाम पर विदेशी ब्रांड होंगे। बात समझ पा रहे हो? उसके बाद आता है सोशल जस्टिस, किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कास्ट कमेंट करना, या किसी को मोमोज कह के बुला देना, समझे क्या? बेचारे जो नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं ना, उनके साथ तो ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं दिल्ली के लोग, ठीक है, कि बेचारे वो अगर मोमोज खा, मतलब मोमोज के पास खड़े हैं और मोमोज खाना चाहते हैं, ठीक है, उनको ही बोल देते हैं देना भाई। वो बोलता है मैं नहीं हूँ, बोले ऐसे कैसे है, नखरे दिखा रहे हैं टैंकर। ये रेसिज्म है, ये बहुत गलत चीज है। वो व्यक्ति आपसे कैसे रिलेट कर लेगा फिर भाई? मैं खड़ा था एक रिक्शा वाले के पास, मैं एक लड़की से पूछा कि कहाँ जाओगे, तो पता क्या बोलती है? मुझे लगा कहाँ जा रहे हो, मतलब इन द सेंस मैं भी जाना चाहता कि रिक्शा जा कहाँ रहा है, मुझे बैठना था। वो बोलिए रामनगर ले लो। मैंने कहा रामनगर ले लो मतलब? बोले जल्दी जल्दी लो, जल्दी जल्दी। मैंने कहा दीदी मैं नहीं हूँ रिक्शा वाला। फिर मेरे दिमाग में काश मैं 15 रुपए पहले से ले लेता, पैसा एडवांस दो, फिर मैं इधर से निकल जाता। ये भी ढूंढती रिक्शे वाले को। बात समझ आ रही है? तो सोशल जस्टिस का मतलब है इक्वालिटी देना। इक्वालिटी देने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? कि महिला है तो उसको भी उतना ही अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा ना हो कि सेम नौकरी, देखो आपको मैं फर्क बता रहा हूँ, सेम जॉब सेम पोटेंशियल के साथ एक औरत भी करती है और एक आदमी भी कर रहा है। आदमी की सैलरी ज्यादा होती है, औरत की सैलरी कम दी जाती है। इसे बोलते हैं सोशल इनजस्टिस होना। रात के 12 बजे लौंडा लपटा घूम के आ रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। लड़की घूम के आ रही है 10 बजे, उसके घर में हो या ना हो, पड़ोसी के घर में सबका है,
उन्हें टेंशन है मगर कहाँ गई थी रात को, वो माएं बन रही है सबकी। जैसे पुलिस स्टेशन में अगर लड़की रात को जैसे सबके अंदर का बाप जाग जाता है, हाँ कि कहाँ क्यों, तो ये वाला फंडा सोशल जस्टिस होना बहुत जरूरी। ठीक है, आगे देखो प्लानिंग या प्लानिंग कमीशन, ध्यान से समझो। इस कमीशन को मोदी जी ने क्या कर दिया, हटा दिया। ये तो पता नहीं बच्चों को क्यों ये लगता है कि प्लानिंग कमीशन का नाम बदला गया है। नहीं भैया, इसको खत्म ही कर दिया है। और क्या ले आए हैं, नीति आयोग। उसके पीछे रीजन है, प्लानिंग कमीशन के अंदर जो लोग थे वो स्पेशलाइज्ड लोग नहीं थे। बात समझ लो। देखो आप उसी व्यक्ति से राय लेना पसंद करोगे जो, देखो माउंट एवरेस्ट दो तरीके के लोग हैं। एक जिसने माउंट एवरेस्ट की किताबें पढ़ी हैं, वो कह रहा है मुंह करके मुंह चला जा, मुंह हो रहा। और दूसरा व्यक्ति वो है जो खुद होकर के आया है। आप किस पे ज्यादा ट्रस्ट करोगे, जो होकर आया। एक्सपीरियंस नहीं कहते बेटा, वो मौत के मुंह से वापस आया तो उसे पता है वो नू नू नहीं करेगा, कहेगा भाई तू चल मेरे साथ, मैं लेके चल रहा हूँ। मेरे पास प्लानिंग कमीशन वो किताबी वाला बंदा था, जिसने पढ़ा तो है तो प्लान बना करके सो जाते हैं। नीति आयोग वो बंदा जो माउंट एवरेस्ट पे स्पेशलाइज्ड होने का फायदा ही है। मैं कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहता हूँ मुझे नहीं पता कि सिलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि भाई मैंने कोई सिलेक्शन लिया नहीं है, तो मैं इस बात के दावे भी नहीं ठोकता। पर मेरा सब्जेक्ट अच्छा है ये बात मैं जानता हूँ, मैं आपके सब्जेक्ट अच्छे कराने का दावा देता हूँ। दोनों बातों में समझ में आएंगे। मैं आपकी इको पॉलिटी ज्योग्राफी जो है वो बेहतर कर दूंगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ क्योंकि मेरी बेहतर है। और मैं ये नहीं जानता कि सिलेक्शन कैसे होता है, तो जिस बातें मैं जानता हूँ मैं आपको वो बता सकता हूँ। यही पूरी की पूरी फिलॉसफी है। मुझसे कई बार बच्चे आते पूछते थे सिलेक्शन कैसे होगा, मैंने खुद ही बता दे मैं भी ले लूंगा। पर आप देख लो ना, आप रीजनिंग अच्छी कर लो, मैथ अच्छी कर लो, जीएस अच्छी कर लो, आपका सिलेक्शन हो गया, आप अच्छा से हो जाएगा। दोनों के बीच का फर्क है। तो प्लानिंग कमीशन क्या करता था, वो 5 सालों के लिए क्या बनाता है, प्लान बनाता है। प्लान बनाने के पीछे क्या रीजन है कि जिससे देश को एक सिस्टमैटिक वे में क्या किया जा सके, चलाया जा सके। इसलिए हमें किसकी जरूरत है, प्लान की जरूरत है। तो पहला जो प्लान आया वो आया कौन से मॉडल से, हेरोल्ड डॉमर मॉडल, जिसके अंदर इनका काम ये था कि इन्वेस्टमेंट पर जोर दी जाए, भाई लेकर के आए। और दूसरा किस चीज पर, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो लगभग 85% लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, तो जिस पर ज्यादा लोग डिपेंडेंट होंगे काम भी पहले उसी पे करना पड़ेगा। ये सुन, जैसे आजकल इंस्टाग्राम की सफाई करना बहुत जरूरत पड़ गई है, सारा गंद वहां पहुंच गया है। पहले इंस्टाग्राम कुछ डिसेंट लोग यूज करते थे, आज सारे इनडिसेंट लोग यूज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो नौकरी पकड़ ली है, 4-5 पोस्ट नहीं डालेंगे ना दिन में इंस्टाग्राम पे तो कहीं इंस्टाग्राम वालों से मैसेज ना आ जाए कि तुम्हारी नौकरी खतरे में, देख लो। ठीक है, उसके बाद इसका जो मैप तैयार करा था, इस प्लान को जिसने तैयार करा था वो किसने करा था, केएन राज का या आर्टिकल था, मेन आर्किटेक्ट थे इसके, जिन्होंने इसको क्या करा था, बनाया था। सेकंड प्लान जो था वहां क्या बच्चे, पावर, बिजली की बड़ी समस्या थी। भारत में जनसंख्या बढ़ाने के पीछे बिजली है, बिजली और टीवी। अगर ये सही टाइम पे पहुंच गई होती लोगों के घर तक, आज मामला इतना बेकार भी नहीं। अरे निकम्मो, शिक्षा पहुंचती, देश में विकास होता, तुम लोग क्या सोच रहे हो, आदमी ज्यादा शिक्षित होता तो उसको फैमिली प्लानिंग के बारे में पता चलता। तुम लोग क्या सोच रहे हो, फैमिली प्लानिंग वही ना। अरे हमारे यहाँ बात आई, फैमिली प्लानिंग के चेयरमैन पता कौन थे, लालू जी। और आप विश्वास करिए लालू जी के पास कितने बच्चे हैं, ये सत्य है। उन्हें अपने ही बच्चों की फोटो दिखा के पूछा गया था, लालू जी कंफ्यूज,
ये कब हुआ राबड़ी? हमें भी बता दो। 1956 to 61 में पीसी मालोविंसन मॉडल है और ये वन ऑफ द मोस्ट आस्किंग एग्जांपल है, पेपर के अंदर आता है, सबसे ज्यादा पेपर में आता है। भारत में स्टैटिस्टिक के फादर माने जाते हैं पीसी मालोविंसन, ठीक है। जो स्टैटिक है, स्टैटिस्टिक क्या होते हैं? इकोनॉमी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नहीं समझे? इतनी सी बात है कि जब भी आप अपनी मम्मी को बता रहे हो कि मम्मी मैंने 100 रुपए आपको दिए थे, उसमें से 30 रुपए मेरे थे, 30 रुपए आपके थे और 40 रुपए किसके थे? छोटे वाले भाई के। मम्मी की समझ में नहीं आया तो आपने बता दिया, देखो मम्मी जो मैंने आपको 100 रुपए दिए थे उसमें 30 रुपए मेरे थे, 30 रुपए आपके थे और बाद बाकी 40 रुपए भाई के थे। मम्मी को तुरंत समझ में आ गया, इसे एक भी पैसा नहीं देना है। अब नहीं से पैसा। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को समझने का बेस्ट तरीका है कि उसका क्या बना दो? ग्राफ्स बना दो। भाई देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अब सोचो मान लो तुम अनपढ़ बुद्धि हो, तो बुद्धि एकदम खत्म है, मतलब गिर गई है, ठीक है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि 40/20 और 20/40 में बड़ा कौन है? नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूजन हो रही, दिमाग में चुभन घुटन हो रही है, नहीं समझ पा रहे हो। तो ये देख लो, मैं पूछा इन दोनों में बड़ा कौन है? अब जिसको ये भी दिक्कत हो रही है इन दोनों में बड़ा कौन है, इसको पूछेंगे भाई। उसको यहीं पर हमारे एरिया में जीडीपी हॉस्पिटल है, उसके बगल में पागल खाना है, बस ना, वहां जाओ, वहां समझो, ठीक है। जैसे बचपन में आप सभी लोगों ने किया होगा, मैंने भी किया, कि बड़ी सुई 5 पे है, छोटी वाली 3 पे है, तो मम्मी बता देती है कि टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि आपको टाइम देखना, तो आप सुइयां देख के बता रहे हो। आगे देखो कुछ बच्चे तो अभी यही फॉलो कर रहे हैं। थर्ड प्लान के अंदर क्या लेकर के आए हम लोग? इंडस्ट्री के ऊपर और एग्रीकल्चर में क्या बैलेंस और सेल्फ सस्टेनिंग क्या ढूंढना? इकोनॉमी। देखो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना एक अलग बात है और डेवलपमेंट कैसा होना, सस्टेनेबल होना एक। आप सभी लोगों में से एटलस की साइकिल किस किस ने चलाई है? डंडे वाली, बड़ा डंडा जो होता है, वो जिसने भी चलाई जो जिंदगी में लिया है रिस्क, खास करके लौंडे लोग। मैं चलाता था बीच में से कैंची और 3 बार मैं लेके ही घुस गया हूँ। वो कंट्रोल थोड़ी ना होती है साइकिल, अगर उसे कंट्रोल करने के लिए नीचे उतरो तो पैर तो नहीं पहुंच पाते थे, तो जिंदगी में कंट्रोल खत्म हो जाता है। ध्यान दो, बहुत ध्यान से समझो। वो साइकिल किस चीज का एग्जांपल है? सेल्फ सफिशिएंसी का एग्जांपल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जांपल है। मेरे पापा ने चलाई, फिर मैंने चलाई, फिर मेरा बच्चा चलाएगा, वो खत्म होकर राजी नहीं है। 4000 की ऐसी मजबूत साइकिल, समझ लो क्यों? क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हुई है। उसका डंडा काट दो, आगे बॉक्स लगा दो, अपनी बेटी के लिए बना दी। भाई एक साइकिल पता है आपको, पहले शादी में डाउरी में क्या देते थे? साइकिल और रेडियो। तो जिसको साइकिल मिल गई और 20,000 नगद मिल गया, तो उसके लड़के ने कम से कम आईएएस ऑफिसर की नौकरी निकाली होगी। रेडियो पे तो मतलब और मैच कभी जिंदगी में सुनना हो तो रेडियो पे सुनो। अब तो क्या फिर भी कमेंटेटर ने थोड़ा सा चीजें बदल दी है, अब बॉल थूक लगाते हुए बॉल को खींच रहे हैं, उधर बैट्समैन अपने हाथों को ग्लव्स को ठीक कर रहे हैं, ग्लव्स ठीक हो गया है, ये बॉल को लेके भाग रहे हैं, ठुक कर दिया बहुत अच्छा डिफेंस, आदमी माहौल ही बिगड़ गया। अगर चौका छक्का लगा रहा बोलते थे कि वो क्या कहते हैं उसका, क्या नाम है, पावर बाय टूथपेस्ट, चौका। तो अलग ही तरीके का सीखना। सेल्फ सस्टेनेबल की यही कहलाती है कि चीजों को क्या करा जाए, लॉन्ग टर्म के लिए बचा के रखना। जैसे हमारी यमुना नदी है, अब तो खैर नाला बन चुकी है। जब तक तुम लोगों के बच्चे तुम लोगों की एज में आएंगे तो तुम कहोगे कि बेटा जब यमुना होती थी कमर पे घुसा मारेगा, मतलब जोक करने के लिए नहीं मिला।
सुबह सुबह मिला नहीं, नदी होती है यहाँ पे हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग खत्म करके मानेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्या आपका गाडगिल, क्योंकि गाडगिल जी की दी हुई योजना है ये, तो इसलिए इसका नाम गाडगिल योजना है। और एक बहुत बुरी तरीके से फेल इसलिए हो गया था, उस समय क्या आ गया था, सूखा पड़ गया था भारत के अंदर, बहुत पूरा सूखा पड़ा, ठीक है। और ये प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। प्लान फेल होने के पीछे और भी रीजन था। ये डेकेड ऐसा था 60 वाला पूरा डेकेड, हमने 2 प्रधानमंत्री खोए बैक टू बैक, और चाइना ने भाई थूत भी पीटी, घेर के मारा था, लड़ाई हुई थी। और वो पीछे, उसके पीछे रीजन था दलाई लामा। दलाई लामा के मुंह पे लिख करके भेज दिया था जितने वालों ने, अगर इसे किसी ने भी रखा तो हमसे सीधा सीधा पूछना। हमने नहीं पढ़ पाई, चाइनीज में लिखा था। फिर जो चाइना से हमारी फसल हुई है, उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान की दूध पी, हमें बदला कहीं लेना था। ये बिल्कुल ऐसा है कि घर में छोटा भाई है, आपको पापा ने पीटा, आपने भाई को पीट दिया, बदला तो लोगे ना, कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकालोगे। अच्छा, कई बार कुछ बच्चे गुस्सा होते हैं ना, तो मैं उनको देख बोलता हूँ सच बता पीट गया। देखो, तो हॉलीडे पड़ गए क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। अच्छा एक बात याद है ना, लाल बहादुर शास्त्री ही वो फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन जिनके टाइम पर हुआ था, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है एमएस स्वामीनाथन, ये बात ना पेपर में कई बार आता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन में चावल और गेहूं की खेती को क्या करा गया था, बढ़ाया गया। और वही ग्रीन रेवोल्यूशन का आज रिजल्ट है कि कोविड के सिनेरियो में भारत सरकार क्या कर रही है, फ्री में अनाज बांट रही। क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा ने इतना अनाज बनाया। आप देखो कैसे आप किसानों को लेकर क्या थॉट है, कुछ जिसके जो भी में क्या वो सही क्या गलत, इस बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बट पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जो भारत को जिस चीजों पर लाकर के खड़ा कराया आज ग्रेन के मामले में, और पंजाब और हरियाणा के अंदर ये मान लो खेतों के अंदर क्या मिल रहे हैं आपको, अनाज, और मैदानों के अंदर खिलाड़ी, देने का काम ही पंजाब और हरियाणा ने। बात समझ आ रही है? और उससे बड़ी बात ये कि हरियाणा के जो जाट हैं और पंजाब के जो क्या है आपके सरदार है, वो आर्मी के अंदर भी तोते बुला देते हैं। एक एक चाइनीज के एक झापड़ मारे वहीं लेट जाएगा। हाँ, उन्हें लगता है छोटे छोटे होंगे, हमारे यहाँ पर है भाई साहब 6 फुट 6.5 फुट के। मतलब ऐसा होगी गाड़ी टक्कर हो गई ना तुम्हारी वजह, तो तुम्हें बोलोगे मेरी गाड़ी की गलती थी। अपने आप ही चल दी थी भैया। ये आदमी निकलता है ना जब भोपाल से मार, कौन है उधर से निकल रहा है, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मैं गलत आदमी पूछूं, क्योंकि चाहे वो मारे ना मारे, तुम्हें पता है कि अगर इसने हाथ उठाया 6.5 फुट का ये है, 4 फुट का हाथ, क्या ही बोर्ड से नीचे आएगा। और तुम अर्जुन नाम एक्सटर्नल फैक्टर क्लियर है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो लड़ाई वगैरह हुई। अच्छा, और इसी वजह से हमें क्या बनाने पड़ गए, एनुअल प्लान। फोर्थ प्लान के अंदर जो 69 से लेके 74 तक चला, जिसमें हमने बात की, हाँ अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी लेके आए, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। हालांकि इंदिरा गांधी हटाना गरीबों को चाहती थी, ठीक है। इस बार मोदी जी ने कर दिया, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे गरीबी ही हटा दी मोदी जी ने दीवार बना। बोलो इधर क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा इधर क्या है, बोला कुछ नहीं, ये डंपी क्या है। हमारे देश के अंदर क्या है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा है, टेम्पररी बेसिस। बैंकों का क्या हुआ, इस वर्ड को समझ लेना, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब भी कोई बैंक क्या हो, प्राइवेट टेक ओवर करे, कितने परसेंट से ज्यादा, 50% से ज्यादा, कौन, गवर्नमेंट, तो उस बैंक को क्या बोला जाता है, नेशनलाइज्ड बोला जाता है, यानी जिसके अंदर प्राइवेट पार्टनरशिप भी है। पर समझना है नहीं यार, गवर्नमेंट बैंक होने का मतलब, जैसे एसबीआई पूरी तरीके से गवर्नमेंट बैंक है क्योंकि उसके अंदर पूरा का पूरा स्टेक किसका है, गवर्नमेंट का। पर नेशनलाइज्ड बैंक वो होते हैं जिसके अंदर कुछ स्टेक किसका होता है, प्राइवेट प्लेयर्स का भी होता है। और भारत का सबसे पुराना बैंक और सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ
हिंदुस्तान जो कब खोला गया था 1770 में, 1770 में। और भारत का पहला अपने पैसों से बनाया हुआ बैंक जो है वो है अवध कमर्शियल बैंक, अपने पैसों से। और भारत में पंजाब नेशनल बैंक जो कि किसी इंडियन के थ्रू बनाया गया, वो था लाला लाजपत राय ने बनाया था पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश से रिफ्यूजीज आए और ये बताया जाता है कि 30 मिलियन रिफ्यूजीज इंडिया आए थे। आपको पता है ममता बनर्जी जी वोट के लिए अपील नहीं करती हैं किसी से, वो अपने वोटर लेके आती हैं। जैसे मान लो किसी इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाने जाऊँ डेमो देने के लिए, कि देख लो सर बच्चे आपको पसंद है, मैं 6-7 बच्चे अपने ही ले जाऊँ, वो पीछे से कपड़ा उतारता, ओ सर क्या पढ़ा दिया सर, मजा ही बांध दिया सर आपने, तो जहर उगल दिया, है ना। और बच्चे कहें इतना तो अच्छा नहीं पढ़ा है जितना तुमने बना दिया है। और वहीं से पीछे कोई जिसकी समझ में ना आए गधा है गधा, सर कौन आपको मना कर सकता है। अरे हाँ बढ़िया टीचर, वैसे जिसको भगवान किसको नहीं दिख रही है, भगवान पापी होगा जिसे दिख रही है, वो वाली बात। तो ममता बनर्जी का काम यही रहा। बांग्लादेश को हमने आजाद कराया था, इसका ऑपरेशन शायद अगर मैं सही हूं तो शायद ऑपरेशन लाइट हाउस इसका नाम था, जिसके अंदर क्या कराया गया था, बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी हमने, ठीक है। पर मुझे पाकिस्तान समझ में नहीं आया, इतना बुद्धू कैसे कोई देश हो सकता है, नहीं वो तो पता है, पर इतना देश का बंटवारा हुआ है, कैसे बंटा है पता है आपको, ये भारत है, इधर ले लिया पाकिस्तान और इधर ले लिया पाकिस्तान। सुन तो लो, कहानी तो सुनो। हम बेवकूफ बैठे, हम तो रास्ता देंगे हमें, ये तो जाना ही था। मुझे बताइए यहाँ पर तुमने एक घर अपने यहाँ पे बना दिया और एक घर यहाँ पे बना दिया, कोई रास्ता नहीं है, बीच में पड़ोसी का घर है, गेट नहीं कुछ नहीं है, तो सोचा करो पड़ोसी रास्ता दे, अरे पड़ोसी ताकतवर होगा, इस वाले घर को अपने अंदर में ले लेगा, या तो इसको अंदर में ले लेगा। यही हुआ। इंदिरा गांधी के टाइम पर सरकार बेहतर थी, पावर में थी, अच्छी पावर में थी, ले गए। तो बांग्लादेश को फिर भी अलग देश बना दिया, वो इज्जत है इंडिया की, वरना इसको तो घसीट लेना था अपने अंदर ही। बांग्लादेश में अभी भी पाकिस्तानी रहते हैं ना काफी, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी ही रहेंगे। बात देखो, भारत में बात समझो, देशों का बंटवारा में कभी बात करना रिलीजन के ऊपर नहीं होता है, देशों का बंटवारा होता है लैंग्वेज के ऊपर, यही सच्चाई है। ये बेवकूफी हुई, इन्होंने रिलीजन के हिसाब से बांटा। अब यहाँ पर जो लोग हैं पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी या फिर उर्दू का बढ़िया मिक्सचर चलता है, ये बोलते हैं आमा सोमा बांग्ला शो, एना चलबे एना चलबे एना चलबे, उधर से बोल रहे मोहतरमा आपको क्या चाहिए, एना चलबे। अब चाहे वो दो लोग मुस्लिम ही क्यों ना हो, बट इन दोनों के बीच में भाषा का कम्युनिकेशन नहीं है ना, जहाँ पर वहाँ बात ही नहीं समझ पाओगे। अब जैसे मान लो ऐसा है कहीं गई घूमने के लिए, ईशा ना, ईशा कहीं घूमने के लिए गई, भाई वहां देख रही सब चाव 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 बोल रहे, अचानक से किसी ने बोल दिया और तुझे ढंग से काम करो, ईशा के चेहरे पे चमक आ गई, ओ कहाँ है सरदार जी। जब भी तुम कहीं जा रहे हो सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, और अचानक से गोरखपुर के यूपी साइड का कोई बंदा है या बिहार का कोई बंदा है, उसमें किसी ने बोल दिया कहाँ भगवती चल रही है, उसे अचानक से हाथ मार देगी, ए भैया कहाँ से हो, कहाँ से, काश उसकी सब कुछ बाद में पूछेगा, उसका रिलेशनशिप इतना खतरनाक हो जाएगा, अरे भैया कहाँ कहाँ, ये हमारे नानी का घर है, खाना वाना टिफिन बंद करने लगेगा, क्योंकि भाषाएं ही कनेक्ट करती है ना आपको, ठीक है। देखो अभी फिफ्थ प्लान जो है, फिफ्थ प्लान जो है इस चीज के बारे में बात कर रहा था, ग्रोथ तो चाहिए साथ में, एग्रीकल्चर अच्छा चाहिए, और यही वो टाइम था जहां पर रिजर्वेशन आया है, ओबीसी का रिजर्वेशन जो आया है वो 76-79 के बीच में ही आया था, और यही वो टाइम है जब इमरजेंसी वगैरह लगी थी, ठीक है। और गरीबी को क्या करना है, हटाना भी है, और मोरारजी देसाई इस समय क्या बने, और यही आई थी आपकी पार्टी जनता पार्टी, जो अपोज कर रही थी किसको, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के डिसीजन को, और उसे ब्लैक टाइम ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि आपका रूलिंग प्लान,
प्रोफेसर से लेकर के आए थे, छोड़ देना इनका नाम, याद रखने वाली बात है। गरीबी को हटाने की बात किसमें कही गई? सिक्स्थ प्लान के अंदर यूथ के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात की गई, भाई यूथ ज्यादा एम्प्लॉयड होना चाहिए। साथ ही साथ बात हमने पहली बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से क्या लिया? पैसा उधार लिया। अब कितने लोगों को ये नहीं पता आईएमएफ क्या होता है? रेज योर हैंड। कितने लोग जिनको नहीं पता आईएमएफ क्या है? सबको पता है? मैं समझा देता हूँ। अगर आप दिल्ली से हो, आपने कमेटी डाली होगी कभी जीवन में, ये कमेटी है। सारे बैंक, सारा देश अपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या डालता है? फंड डालता है, तो जरूरत पड़ती है तो पैसा उधार देना है। ठीक है। रैपिड ग्रोथ और फूड ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर बात की गई 7th प्लान के अंदर। इसी में बात की गई क्या? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर प्रणब मुखर्जी मॉडल कहा जाता है। साथ ही साथ क्या बोला जाता है? इसे लिबरलाइजेशन। अच्छा, तो पता है क्या बात है? जब 1991 में राजीव गांधी क्या बने? प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री के बेहतर कैंडिडेट थे कौन है आपके? प्रणब मुखर्जी। क्योंकि राजीव गांधी पसंद नहीं करते थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी एक बहुत ही दिमागदार व्यक्ति थे, ठीक है ना। और मतलब ऐसा बोला जाता है, मैंने शायद किसी जगह पर YouTube पे किसी वीडियो के रेफरेंस में पढ़ा था, सुना था कि प्रणब मुखर्जी के यहाँ पर जब अंग्रेज पुलिस वाले आए कि भाई तुम्हारी गाय कहाँ पर है, तो प्रणब मुखर्जी ने जवाब दिया, मैं तो गाय खा गया, मैं तो गाय। मतलब छुपा देने को उन्होंने जिस तरीके से बताया, ये इस चीज को दिखाता है कि एक छोटा सा बच्चा 5 साल का 7 साल का बच्चा किस प्रतिभाशाली और कितना प्रतिभाशाली था। राजीव गांधी को पसंद नहीं था, इसलिए इनको हेड ऑफ द क्या बना दिया गया? कांग्रेस बना दिया गया। जिसकी जब भी इसको हेड बना देना, इसका मतलब है इसको पॉलिटिकल करियर क्या कर दिया गया है? चौपट कर दिया जा रहा है। और ये कंपनसेशन है प्रणब मुखर्जी को बाद में क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन इसी टाइम पर हुई। और साथ ही साथ 3 ईयर की क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्लान है। और फिर से 2 सालों के लिए क्या आ गई? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि राजीव गांधी की क्या हो गई? मौत हो गई। राजीव गांधी को शोक का प्रधानमंत्री भी बोला जाता है। शोक का प्रधानमंत्री इसलिए कि जब उनकी माता की मौत हुई 1984 में, तो लोगों ने यूपी के अंदर एक बात चली, क्या? बबुआ का माई भर गया, बबुआ का माई भर गया, चलो बोल डाल दिया। नहीं समझ में आया? बेसिकली हाँ, सिंपल चीज है बस। हाँ, कि अच्छा, अरे ये तो बेचारा गरीब है, चलो ठीक है। और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। और याद रखना 1991 में ही राजीव गांधी खेल रत्न स्टार्ट किया गया था, जिसका आज नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। और जिसको अवार्ड किसको गया? सबसे पहला अवार्ड गया था विश्वनाथ आनंद को, जो कि चेस के बड़े प्लेयर हैं। ठीक है। 8th शेड्यूल के अंदर जॉन मिलर का शेड्यूल हुआ है, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, आपका क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया गया। और इंडिया ने डब्ल्यूटीओ को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। और ये याद रखना, मैं बात बोल रहा हूँ क्लास के अंदर एक क्वेश्चन आएगा डब्ल्यूटीओ से। क्वेश्चन क्या? डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल जो है इस समय, वो फीमेल बनी है, वो भी नाइजीरिया से, ठीक है। और वो पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के कागज पे दे रहा हूं इस बात को, ठीक है। कि डब्ल्यूटीओ की जो डायरेक्टरेट जनरल बनी है वो किस देश से? तो नाइजीरिया से है। फर्स्ट फीमेल है जो डब्ल्यूटीओ की क्या बनी है? डायरेक्टरेट जनरल बनी है। बाद बाकी आप खुद सर्च कर लेना। फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, और साथ ही साथ क्या प्लानिंग जो है वो ज्यादा क्या हो गई? ज्यादा क्या हो गई? गाइडेड हो गई, कंट्रोलेबल नहीं गई। मतलब क्या है? आपके फादर ने आपको बोला कि बेटा जाके दूध ले आओ, तो ये क्या है? गाइड कर दिया कि जाओ दूध ले आओ। और जब पापा को बोले कि रामचंद्र की दुकान से ही दूध लेके आना है, ये फोर्सफुली कंट्रोल्ड है, कहीं और से दूध मत लेकर के आना। क्लियर बात? उसके बाद 9th प्लान के अंदर हमने बात करी किस चीज के बारे में? 7 मिनिमम सर्विसेज के बारे में, फर्स्ट अमेरिकन डिपॉजिटर के बारे में, आपका क्या कहते हैं, ग्रामीण योजनाओं के बारे में। कारगिल वॉर इसी टाइम पर हुई थी, और इस समय सरकार चला रहे थे, टेम्पररी बेसिस पे सरकार हाथ में थी, कुछ टाइम के लिए थी अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में, और फिर पूर्ण बहुमत से जीते थे, जो 2004 में जाके सरकार गिरी थी महंगाई की वजह से। 10th प्लान में हमने जीडीपी सबसे ज्यादा अचीव करी थी। इसके पीछे रीजन हम नहीं थे, रीजन था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में क्या हुआ था? लोन ज्यादा बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से 2008 तक क्राइसिस देखने को मिलता है। 2007 से 12 तक थीम रही, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है 11th वाला।
टुवर्ड द फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है भैया? सभी को लेके चलना है। किसको? सभी को। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर सेक्शन को छोड़ना नहीं है, सबको इंक्लूड करके लेके चल रहे हैं। और इसका जो प्लान था वो किसने दिया था? सी राघवरंजन जी ने दिया था। ये भी बात याद रखना। 12th प्लान की जब हम बात करें तो इसमें बात करी किस चीज के बारे में? सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में। और आपको पता है कि सेक्स रेशियो कम हो गया था, फीमेल का रेशियो घट रहा था, ये भी बढ़िया करा गया। जॉब के ऊपर बात की गई और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात की गई। और 2015 में आ गए मोदी जी ने क्या करा? इसको हटा करके क्या ले आए? नीति आयोग ले आए। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी पीएम होता है और नीति आयोग का भी चेयरमैन कौन है? पीएम। क्लियर बात बच्चे? यहाँ पर फोटो क्लिक कर लो सब लोग। क्या बोले? नॉट ट्रू। डी अभी ये था सर। डी किसने बोला था ये वैसे? क्या है इसका आंसर? डी। किसी को दिक्कत? भाई इन्होंने जो मना करा था क्या नहीं होना चाहिए? जियोलॉजिस्ट के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। आगे लिखो, आगे पढ़ो। डी। देख लो तुम कितने इंटेलिजेंट हो, यूपीएससी का आंसर देना ऐसा तुम्हें लग रहा है? मैंने बता दिया। ये बताओ भाई। डी। रेडी। क्लिक कर लो। ठीक है, वैसे तो होगा नहीं तुम लोगों से। क्या सब कोई करवा रहे हो? बट फिर भी ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। एक बढ़िया सी फोटो खींचता हूं मैं।